हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने चैनल जॉब एस्पायरेंट में। आज का मेरा टॉपिक है भारत की मिट्टियाँ। तो सॉइल्स ऑफ इंडिया के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है, टाइप ऑफ सॉइल, ये हम देखेंगे और थ्योरी के रूप में हम इसे पढ़ने वाले हैं। और इसके बाद जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको भी हम देखेंगे। तो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर सॉइल से उस वीडियो में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर सॉइल से उस एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो आइए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। तो सॉइल्स ऑफ इंडिया की बात कर लेते हैं। भारत की मिट्टियाँ, डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। तो मृदा भूमि के ऊपर पाई जाने वाली दानेदार परत है जिसका निर्माण चट्टानों के विखंडन, उसमें वनस्पति और जीव के सड़ने गलने, जलवायु क्रिया से निर्मित अम्लीय पदार्थों से लाखों वर्षों की प्रतिक्रिया के बाद होता है। तो लाखों वर्षों की प्रक्रिया रहती है जिसके बाद जो सॉइल्स हैं उसका निर्माण किया जाता है। स्टडी ऑफ सॉइल की बात करते हैं तो स्टडी ऑफ सॉइल कहलाता है पेडोलॉजी। तो ये भी पूछा जा सकता है। अकॉर्डिंग टू दी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, 8 टाइप ऑफ सॉइल आर फाउंड इन इंडिया। तो भारत में 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती हैं, ये कहा गया था आईसीएआर के द्वारा। तो आईसीएआर को इस्टेब्लिश किया गया था 16 जुलाई 1929 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, ये आपको याद रखना है। तो देख लेते हैं 8 टाइप ऑफ सॉइल। तो सबसे पहले आता है एलुवियल सॉइल, इसे जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। ब्लैक सॉइल, इसे काली मिट्टी या रेगुल मिट्टी कहा जाता है। रेड सॉइल, फिर आता है लेटेराइट सॉइल, माउंटेन सॉइल, पर्वतीय मिट्टी कहा जाता है इसे। मैसी सॉइल, दलदली मिट्टी। डेजर्ट सॉइल, मरुस्थलीय मिट्टी। एंड स्लाइन सॉइल, लवणी मिट्टी से कहा जाता है। तो इन 8 टाइप की सॉइल्स के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि द सॉइल्स फाउंड ऑन द लार्जेस्ट एरिया इन द इंडिया आर दी 4 टाइप्स। तो सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है भारत में, ये हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है एलुवियल सॉइल, देन रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, लेटेराइट सॉइल। तो ये 4 इंपॉर्टेंट सॉइल्स हैं जो भारत में ज़्यादातर मात्रा में देखने को मिलती है, तो सर्वाधिक भाग में। और इसमें the main deficiency of 3 elements in found in the soils of India। तो नाइट्रोजन की इसमें कमी देखने को मिलती है, फास्फोरस की इसमें कमी देखने को मिलती है और ह्यूमस की। तो भारत की जो मिट्टियां हैं उनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड ह्यूमस की कमी देखने को मिलती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ये भी आपको याद रखने हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट देख लेते हैं एलुवियल सॉइल। तो जलोढ़ मिट्टी से कहा जाता है एलुवियल सॉइल को। इसकी डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। एलुवियल सॉइल, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड लोमी सॉइल एंड एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल इज़ अ बॉट फ्रॉम हिली एरिया बाय रिवर एंड द लेड ऑफ द प्लेन एरिया। तो इनका जो निर्माण कैसे होता है एलुवियल सॉइल का, ये बात कर लेते हैं। तो जलोढ़ मिट्टी की बात करते हैं। इसे दोमट मिट्टी और कछारी मिट्टी भी कहा जाता है। जलोढ़ मिट्टी, एलुवियल सॉइल, इनका जो निर्माण है नदियों द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों से लाकर मैदानी क्षेत्रों में बिछा दी जाती है। तो नदियाँ कहाँ से निकलती है, पहाड़ों से निकलती हैं, और जाती कहाँ है, मैदानी एरिया में जाती है। तो अगर ये मिट्टी का निर्माण होता है पहाड़ों से जो मिट्टी आती है नदियों के साथ, और ये प्लेन एरिया में बिछा दी जाती है, तो इसे कहा जाता है एलुवियल सॉइल। तो जलोढ़ मिट्टी भारत में पाई जाने वाली सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। तो मोस्ट फर्टाइल मिट्टी है ये आपको याद रखना है। इंडिया में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है और सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी भी यही है। तो एरिया की बात कर लेते हैं। तो एरिया, इट इज़ फाउंड इन दी इंटायर नॉर्दर्न प्लेन एंड दी कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया। तो कहाँ पे पाई जाती है, भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान और तटीय मैदान में ये मिट्टी पाई जाती है। तो इसमें प्रचुरता किसकी पाई जाती है, लाइम एंड पोटाशियम। तो पोटेशियम एंड लाइम की इसमें अधिकता मिलती है, प्रचुर मात्रा में देखने को मिलता है इसमें चूना और पोटेशियम। और कमी की बात कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, ह्यूमस है। तो इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड ह्यूमस की कमी देखने को मिलती है। तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो भारत की मिट्टियाँ हैं उनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी देखने को मिलती है। तो फार्मिंग की बात कर लेते हैं। खेती इसमें की जाती है गेहूँ एंड धान। तो गेहूँ, धान, मक्का, तिलहन, आलू, इनकी खेती इसमें की जाती है और धान की खेती के लिए ये बेस्ट मानी जाती है। तो कल्टीवेशन ऑफ पैडी, ये आपको याद रखना है, उसके लिए ये इंपॉर्टेंट सॉइल्स है एलुवियल सॉइल। तो आइए एक बार देख लेते हैं एलुवियल सॉइल के बारे में। तो टाइप ऑफ एलुवियल सॉइल, जलोढ़ मिट्टी के प्रकार देख लेते हैं। तो 2 प्रकार की मिट्टी होती है। तो 2 प्रकार हैं इसके, उसमें आता है बांगर एंड खादर।
तो बांगर और खादर में क्या अंतर है ये आपको देखना होगा। तो खादर किसे कहा जाता है, बांगर किसे कहा जाता है। तो बांगर वह मिट्टी है जिसमें, तो इसे कहा जाता है पुरानी जलोढ़ मिट्टी। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी जहाँ पे जो नई मिट्टी है उसका निर्माण नहीं होता, तो नई मिट्टी आके नहीं बिछाई जाती है, उसे कहा जाता है बांगर। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि जो एलुवियल सॉइल है इसका निर्माण किससे होता है, नदियों द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों से लाकर मैदानी क्षेत्रों में ये मिट्टी बिछा दी जाती है। तो नदियों के द्वारा, जैसे नदियाँ हैं, नदियाँ पहाड़ों से निकलेंगी तो ये मैदानी एरिया में पहुँचती हैं, तो मैदानी एरिया में ये अपने जो मिट्टी है अपने साथ मिट्टी बहा के लाती हैं और मिट्टियों को बिछा देती हैं। तो बांगर किसे कहा जाता है, यहाँ पे जो बाढ़ है वो कम आती है। तो कम मात्रा में यहाँ पर बाढ़ आती है, क्योंकि आपको पता है कि बाढ़ तो हर साल आती है। जैसा कि बिहार है, उत्तर प्रदेश का एरिया है, तो इन क्षेत्रों में बाढ़ कब देखने को मिलती है, हर साल देखने को मिलती है। बट कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ पे बाढ़ नहीं आती, तो हर साल बाढ़ नहीं आती। जैसे एक साल में नहीं आई, दूसरे साल भी नहीं आई, 3 साल भी नहीं आई, तो 5वें साल जैसे 5 साल में आई, 4 साल में आई, तो 4-5 साल में एक बार बाढ़ आ गई, तो उसके कारण जो भी मिट्टी आती है पहाड़ी एरिया से वो अगर मैदानी एरिया में बिछ जाती है तो उसे कहा जाता है खादर। तो खादर किसे कहा जाता है ये आपको डिफाइंड हो गया होगा। जो नई मिट्टी होती है, जो जहाँ हर साल बाढ़ आती है और बाढ़ के कारण जो मिट्टी है वो बिछा दी जाती है मैदानी एरिया में, उसे खादर कहा जाता है और वो नई मिट्टी का निर्माण होता है। तो हर साल अगर नई नई मिट्टी आते रहेगी पहाड़ों से तो वो मिट्टी ऑटोमेटिकली उपजाऊ हो जाएगी। तो सबसे ज़्यादा जो उपजाऊ मिट्टी होती है वो होती है खादर मिट्टी, क्योंकि हर साल इसमें बाढ़ की वजह से जो मिट्टी है वो नई मिट्टी बिछती रहती है। और खादर यहाँ पे हर साल मिट्टी नहीं आती, लेकिन कभी कभार यहाँ पे बाढ़ आती है। तो आई होप ये आप सभी को समझ में आ गया होगा कि बांगर और खादर का अंतर क्या है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं लोकेशन एक बार। जो एलुवियल सॉइल है ये कहाँ पे देखने को मिलती है, तो ये देखिए, ये उत्तरी भारत है और ये कोस्टल एरिया है। कुछ कोस्टल एरिया में भी आपको एलुवियल सॉइल देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे जैसे पंजाब है, हरियाणा है, दिल्ली है, तो कुछ एरियाज़ यहाँ पर देखने को मिलते हैं। बाकी उत्तर प्रदेश है, बिहार है, झारखंड है, तो ये एरियाज़ में मिलती है एलुवियल सॉइल। तो कुछ इंपॉर्टेंट है। और राजस्थान का कुछ एरिया है, यहाँ पे भी एलुवियल सॉइल आपको दिख रही है। तो ये मैप के साथ आपको इजीली समझ में आएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे मैप कवर किया है फ्रेंड्स। तो आई होप ये समझ में आया होगा आपको। तो नेक्स्ट सॉइल देख लेते हैं हमारी। तो नेक्स्ट सॉइल है ब्लैक सॉइल। तो ब्लैक सॉइल या फिर रेगुलर सॉइल इसे कहा जाता है। तो ब्लैक सॉइल की बात कर लेते हैं। जो इसका निर्माण हुआ है, इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से हुआ है। तो बेसाल्ट चट्टानें किससे, पहले तो बेसाल्ट चट्टानों की बात करते हैं। तो बेसाल्ट चट्टानों का जो निर्माण है वो होता है लावा से। तो जैसे ज्वालामुखी फटते हैं, उसके बाद जो उनके अंदर से मेग्मा निकलता है, वो अगर वो ठंडा हो जाए तो उन्हें कहा जाता है लावा। ठीक है, तो लावा से निर्मित जो चट्टानें होती हैं उन्हें बेसाल्ट चट्टानें कहा जाता है। और बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से ही किसका निर्माण हुआ है, ब्लैक सॉइल का। तो ब्लैक सॉइल, तो बेसाल्ट रॉक आपको याद रखना है। और इसको ही ब्लैक सॉइल के अदर नेम हैं, जैसे है ब्लैक सॉइल है, कॉटन सॉइल है, लावा सॉइल। तो कॉटन सॉइल इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो सर्वाधिक कपास की खेती है वो ब्लैक सॉइल में ही की जाती है। तो ब्लैक सॉइल आपको इसलिए याद रखना है। और लावा सॉइल इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो लावा है उसके ही टूटने फूटने से, या फिर जो लावा से निर्मित बेसाल्ट चट्टानें हैं उनके टूटने फूटने से ही इसका निर्माण हुआ है। ब्लैक सॉइल का ब्लैक कलर किस कारण से होता है, ये काफ़ी बार क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। तो टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट के द्वारा ही भारत का जो काली मिट्टी है उसका काला रंग देखने को मिलता है। और इसका एरिया की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, नॉर्थ कर्नाटका है, और जो प्रायद्वीपीय भारत है उसमें ये मिट्टी देखने को मिलती है। तो मिट्टी पाई जाती है सर्वाधिक मात्रा में प्रायद्वीपीय भारत में। और काली मिट्टी को ही जुदे हुए खेत की मिट्टी कहा जाता है, क्योंकि ये मिट्टी की जो जल सोखने की क्षमता है वो सर्वाधिक होती है। तो सर्वाधिक जल सोखने की जो क्षमता है वो काली मिट्टी की होती है, ये आपको याद रखना है। और इसीलिए इसे जुदे हुए खेत की मिट्टी कहा जाता है। और इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और है, इस मिट्टी में अगर धूप पड़े तो ये इसमें दरारें देखने को मिलती है। तो दरारें भी पड़ जाती हैं, जैसे अधिक धूप पड़ेगी इस मिट्टी में तो इसमें दरारें पड़ जाती हैं, जिस वजह से ये मिट्टी जुते हुए खेत की तरह लगती है। तो इसीलिए इसे जुते हुए खेत की मिट्टी भी इसे कहा जाता है। और इस मिट्टी में किसकी अधिकता पाई जाती है, तो इस मिट्टी में अधिकता देखने को मिलती है मैग्नीशियम की, लाइम की, आयरन की और ऑर्गेनिक मैटर्स की। तो मैग्नीशियम, चूना,
लौह अयस्क, लौह तत्व किसे कहा जाता है? ऑर्गेनिक मैटर, तो कार्बनिक तत्व, तो कार्बनिक पदार्थ की इसमें अधिकता देखने को मिलती है। तो ब्लैक सॉइल की बात कर लेते हैं। तो ब्लैक सॉइल जैसे कि मैंने यहाँ पर दिखाया है आपको, मैंने सबसे ज़्यादा इसमें जो काली मिट्टी का रेगुर मिट्टी कहा जाता है, और कॉटन सॉइल भी इसे कहा जाता है क्योंकि कॉटन का उत्पादन सर्वाधिक होता है काली मिट्टी में। लोकेशन एक बार ब्लैक सॉइल की देख लेते हैं। तो ये ब्लैक सॉइल की आई थिंक आपको दिख रहा होगा, तो हल्का सा ये गुजरात में है, बाकी मध्य प्रदेश का एरिया आता है, महाराष्ट्र का आता है, और साउथ थोड़ा सा नॉर्थ कर्नाटका भी इसमें आता है। तो कुछ इंपॉर्टेंस ये है एरिया ब्लैक सॉइल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, रेड सॉइल। तो रेड सॉइल की बात करते हैं। तो रेड सॉइल के बारे में जान लेते हैं कि रेड सॉइल कहाँ देखने को मिलती है। तो रेड सॉइल लाल मिट्टी जो प्रायद्वीपीय भारत है, तो प्रायद्वीपीय भारत के कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाने वाली मिट्टी है। तो कम, जहाँ पे बारिश कम मात्रा में होती है, लो रेनफॉल एरियाज ऑफ द पेनिसुलर इंडिया, तो यहाँ पे देखने को मिलती है रेड सॉइल। रेड कलर इज़ ड्यू टू प्रेजेंट फेरिक ऑसिड। तो इसमें जो इसका जो लाल रंग है वो फेरिक ऑसिड के कारण होता है। तो फेरिक ऑक्साइड आपको याद रखना है, लाल रंग इसका कारण है। और इसमें अधिक मात्रा में देखने को मिलता है आयरन। तो आयरन एंड सिलिका, आयरन और सिलिका इसको इसमें देखने को मिलता है। तो ये आपको याद रखना है, आयरन एंड सिलिका। और ये सॉइल कहाँ मिलती है? तमिलनाडु में देखने को मिलती है, आंध्र प्रदेश में, नागालैंड में, महाराष्ट्र में, और सम एरिया ऑफ कर्नाटका। तो कर्नाटका के कुछ हिस्सों में भी ये मिट्टी देखने को मिलती है, रेड सॉइल। और ये जो मिट्टी है सर्वाधिक मात्रा में तमिलनाडु में मिलती है, आंध्र प्रदेश में मिलती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे कि सर्वाधिक कहाँ पे मिलती है रेड सॉइल, ये पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है फ्रेंड्स। और ये मिट्टी कुछ एरिया में उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, और साउदर्न पार्ट ऑफ द मिडिल गंगा प्लेन, तो यहाँ पे भी ये मिट्टी देखने को मिलती है। द सॉइल ऑफ सुटेबल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ मैलेट। तो मैलेट जैसे बाजरा है, बाजरा की खेती के लिए ये उपयुक्त मानी जाती है। तो कल्टिवेशन ऑफ मैलेट ये आपको याद रखना है, मिल्टन। और इस जो मिट्टी है, तो लाल मिट्टी में जल सोखने की क्षमता सर्वाधिक होती है। तो ये जो जल सोखती है सर्वाधिक कौन सी किसमें होती है? सर्वाधिक जल सोखने की क्षमता, ये मैंने अभी आपको बताया था। तो सर्वाधिक जल सोखने की जो क्षमता है वो होती है ब्लैक सॉइल में। और रेड सॉइल में अगर ये सॉइल पानी को सोख ले तो इसका जो कलर है वो चेंज हो जाता है। तो कलर चेंज होकर इसका येलो कलर हो जाता है, रेड से येलो हो जाती है ये जल सोखने के बाद। तो देखिए रेड सॉइल का, तो ब्राउन कलर से आपको दिख रहा होगा रेड सॉइल, तो ये है रेड सॉइल का एरिया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रेड सॉइल कहाँ कहाँ देखने को मिलती है, तो कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज हैं ये आपको देख लेना है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं लैटेराइट सॉइल। तो लैटेराइट सॉइल के बारे में पढ़ लेते हैं। ये चौथी मिट्टी है भारत की। लैटेराइट सॉइल, यह मिट्टी उस क्षेत्र में पाई जाती है जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो या अत्यधिक गर्मी पड़े। तो 200 सेंटीमीटर से अधिक रेनफॉल होना चाहिए और एक्सट्रीमल हीट, तो यहाँ पर अधिक गर्मी भी पड़नी चाहिए। तो यहाँ पे देखने को मिलती है लैटेराइट सॉइल। इट इज़ कॉल्ड, और इसी को कहा जाता है मखमली मिट्टी। तो वेलवेट सॉइल भी इसे कहा जाता है, वेलवेट सॉइल इसे कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। द अमाउंट ऑफ द आयरन ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम इन फाउंड इन दिस सॉइल ड्यू टू आयरन ऑक्साइड ऑफ द रेड कलर। तो इस मिट्टी का लाल रंग, तो पहले बात कर लेते हैं इसमें क्या क्या किसकी मात्रा अधिक पाई जाती है। तो लौह अयस्क, आयरन ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम, ये इसमें अधिक मात्रा में देखने को मिलता है। और इसका जो रेड कलर है वो होता है आयरन ऑक्साइड के कारण। तो आयरन ऑक्साइड के कारण ही इसका रंग लाल होता है। तो काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है काफ़ी बार कि जो लाल मिट्टी है उसका लाल रंग क्यों होता है, लैटेराइट सॉइल का लाल रंग किस कारण से होता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। इस मिट्टी को द प्रोसेस ऑफ लीचिंग इज सीन इन द सॉइल। तो इसमें जो निच्छालन की प्रक्रिया है वो देखने को मिलती है। तो निच्छालन की प्रक्रिया, लीचिंग प्रोसेस किस में होता है, तो ये आपको याद रखना है लैटेराइट सॉइल में होता है। और इसके क्षेत्र की बात कर लें, द सॉइल इज़ फाउंड इट पार्ट ऑफ द केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र एंड द पार्ट ऑफ उड़ीसा एंड मेघालय, असम। तो इन क्षेत्रों में ये सॉइल देखने को मिलती है लैटेराइट सॉइल। और लार्जेस्ट एक्सटेंट इसका देखने को मिलता है केरला में। तो केरला में ये सर्वाधिक
पाई जाती है मिट्टी लैटेराइट सॉइल सर्वाधिक। और कल्टीवेशन की बात कर लेते हैं तो कॉफ़ी है, टी है, कॉफ़ी है, कैश्यू है एंड कार्डमम। तो ये आपको दिख रहे होंगे काजू, ये कॉफ़ी है। तो कॉफ़ी के बागान कहाँ हैं? कर्नाटका में हैं। तो इस लैटेराइट सॉइल कहाँ मिलती है? तो कर्नाटका में भी पाई जाती है लैटेराइट सॉइल, लेकिन सर्वाधिक मात्रा में ये केरला में मिलती है। और केरला में है कार्डमम हिल्स, ये आपको याद रखना है, केरला में कार्डमम हिल्स हैं साउथ के एरिया में। तो यहाँ पे पाई जाती है लैटेराइट सॉइल, ठीक है। और इसका जो यूज़ है वो किया जाता है। तो लैटेराइट सॉइल का जैसे कि मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है ईंट, तो ईंटें बनती हैं, तो ईंट बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो किस मिट्टी से ईंट बनाई जाती है? लैटेराइट सॉइल से बनती है मिट्टी, लैटेराइट सॉइल से बनती है ईंटें, आपको याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं एक बार लोकेशन हम लिख देते हैं लैटेराइट सॉइल की। तो ये लैटेराइट सॉइल की एरियाज़ हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो केरला का जो एरिया है इसमें सर्वाधिक पाई जाती है लैटेराइट सॉइल, ये आपको याद रखना है। और मेघालय का कुछ एरिया है, असम का कुछ एरिया है, यहाँ पे दिख रहा है, उड़ीसा के कुछ एरिया में मिल रही है एलुवियल सॉइल, और साउथ का कुछ एरिया है। तो साउथ में ये एरिया, तो सर्वाधिक विस्तार जो इसका है लैटेराइट सॉइल का, ये देखने को मिलता है केरला में। नेक्स्ट देख लेते हैं स्लाइन सॉइल। तो लवणी मिट्टी से कहा जाता है स्लाइन सॉइल को, लवणी मिट्टी। जब मिट्टी की प्रकृति क्षारीय होती है, तो जब मिट्टी की जो प्रवृत्ति है वो क्षारीय हो जाती है और उसमें नमक की मात्रा बढ़ जाती है, तो नमक की जब मात्रा इसमें बढ़ती है तो इसे लवणी मिट्टी कहा जाता है। तो लवणी मिट्टी किसे कहा जाता है? जब नमक की मात्रा उस मिट्टी में बढ़ जाएगी तो उसे स्लाइन सॉइल कहा जाता है। तो स्लाइन सॉइल की बात कर लेते हैं। स्लाइन सॉइल इज़ ऑल्सो कॉल्ड रेह, कल्लर एंड ऊसर। तो इसे रेह सॉइल, कल्लर एंड ऊसर मिट्टी भी कहा जाता है। भारत में इसका विस्तार गुजरात के कच्छ के रण में देखने को मिलता है। तो सर्वाधिक इसका जो मैक्सिमम इसका विस्तार है वो मिलता है रण ऑफ कच्छ इन गुजरात देखने को मिलता है। तो ये देख लीजिए, ये दिख रही होगी आपको। और इसमें जो नाइट्रोजन है उसकी कमी देखने को, सच अ सॉइल ऑफ डेफिशिएंस इन नाइट्रोजन। तो सब सर्वाधिक इसमें कमी किसकी मिलती है? नाइट्रोजन की देखने को मिलती है। तो ये है 5th नंबर की थी हमारी स्लाइन सॉइल। उसके बाद आती है माउंटेन सॉइल। तो माउंटेन सॉइल पर्वतीय मिट्टी से कहा जाता है। माउंटेन सॉइल की बात कर लेते हैं। वेयर देयर इन एन एक्सटेंशन ऑफ द हिमालयाज माउंटेन्स। तो इसका निर्माण कहाँ से होता है? तो जहाँ हिमालय पर्वत का विस्तार है वहाँ मिलती है पर्वतीय मिट्टी। तो माउंटेन्स, हिमालय माउंटेन्स जहाँ मिलते हैं वहीं पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है? यहाँ पे पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। और इसका विस्तार कहाँ है? तो इस मिट्टी का जो विस्तार है वो है जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। क्योंकि ये पर्वतीय एरिया हैं, पर्वतीय स्टेट्स हैं, तो यहाँ पे ये देखने को मिलती है। और माउंटेन्स कल्टीवेशन क्या होता है इसमें? एप्पल होता है, पियर्स होता है एंड टी। तो चाय की खेती के लिए और नाशपाती और एप्पल, तो इसके लिए ये फेमस है माउंटेन सॉइल। तो एक बार लोकेशन हम देखते हैं माउंटेन सॉइल की। तो माउंटेन सॉइल की लोकेशन हम देखते हैं। तो आई थिंक आपको दिख रहा होगा, ग्रीन कलर का है सारा एरिया, जो ग्रीन कलर का है, डार्क ग्रीन कलर का। तो ये है फॉरेस्ट या फिर माउंटेन सॉइल। और यहाँ पे सिक्किम में आपको दिख रहा है, और अरुणाचल प्रदेश के एरिया में भी मिलती है जो ब्लैक एंड माउंटेन सॉइल है। तो सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं फ्रेंड, और लोकेशन के संग मैं आपको कवर कराने की कोशिश कर रही हूँ। आई होप कि वीडियो आप सभी को अच्छी लगेगी फ्रेंड्स। तो डेजर्ट सॉइल की बात कर लेते हैं। मरुस्थलीय मिट्टी से कहा जाता है डेजर्ट सॉइल। इस प्रकार की मृदा में जो नमी है वो कम मिलती है। तो नमी इसमें कम होगी क्योंकि डेजर्ट सॉइल है, ड्राई होगी, ये ड्राई सॉइल। द अमाउंट ऑफ द मॉइस्चर इन डेजर्ट सॉइल इज लेस। तो डेजर्ट सॉइल में जो मॉइस्चर है उसकी मात्रा कम देखने को मिलती है। और इसका जो विस्तार है मुख्यतः राजस्थान, गुजरात एंड दक्षिण पंजाब और साउथ जो हरियाणा है उसमें देखने को मिलता है। क्योंकि जो कुछ एरिया जैसे राजस्थान है, गुजरात है, साउथ पंजाब है एंड साउथ हरियाणा, तो इस एरिया में मिलती है डेजर्ट सॉइल। मरुस्थलीय भूमि होने के कारण यहाँ पर खाद्य उगाना संभव नहीं है। तो यहाँ पे खाद्य उगाना तो बिल्कुल भी संभव नहीं है, आपको पता है मरुस्थलीय सॉइल, डेजर्ट सॉइल में। और यहाँ पे मोटे अनाज उगाए जा सकते हैं। जैसे अनाज क्या? जैसे बाजरा है, ज्वार है, सरसों है। तो बाजरा, ज्वार, सरसों की यहाँ पर खेती की जा सकती है। तो डेजर्ट सॉइल यहाँ पर आपको दिख रही होगी।
मैसी सॉइल दलदली मिट्टी से कहा जाता है मैसी सॉइल। तो दलदली मिट्टी का विकास अत्यधिक वर्षा और अत्यधिक वर्षा और वनस्पति के सड़ने के कारण होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो दलदली सॉइल है इसमें क्या है, दलदली मिट्टी का विकास अत्यधिक वर्षा और वनस्पति के सड़ने के कारण होता है। तो दलदली मिट्टी हो जाती है, जैसे कोई चीज़ सड़ जाती है तो वहाँ पे गीला सा हो जाता है, जैसे कि आपने देखा होगा, तो मैसी सॉइल उसे कहा जाता है। दलदली मिट्टी में ह्यूमस की जो मात्रा है वो अधिक पाई जाती है। तो ह्यूमस किससे मिलता है, तो ह्यूमस वनस्पति के सड़ने गलने से, तो ह्यूमस उससे मिलता है। जैसे कोई चीज़ अगर सड़ गई है, कोई चीज़ सड़ने गलने से अगर मिट्टी में सड़ गई है तो उससे ह्यूमस की प्राप्ति होती है, तो ह्यूमस की अधिकता वहाँ पे देखने को मिलती है। तो इसमें ह्यूमस की अधिकता पाई जाती है। तो ह्यूमस इज़ फाउंड इट। तो मैसी सॉइल में कौन सा तत्व पाया जाता है, ह्यूमस पाया जाता है। ये याद रखना है आपको, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो भारत की मिट्टियाँ हैं उनमें अधिकतर नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी देखने को मिलती है। और इसमें कमी किसकी मिलती है, एब्सेंस ऑफ द सॉइल। तो इसका जो एरिया है, एरिया की बात करते हैं तो केरला है, कर्नाटका है, केरला है, उत्तराखंड है एंड वेस्ट बंगाल है। तो केरला, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल के कुछ क्षेत्रों में ये देखने को मिलती है। तो कुछ सम एरियाज़ में देखने को मिलती है ये आपको याद रखना है। तो इसी को कहा जाता है मैसी सॉइल। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात कर लेते हैं, जैसे द पीएच स्केल। तो अम्लीय सॉइल किसे कहेंगे एंड अल्काइन सॉइल किसे कहेंगे। तो इसके लिए मैंने पीएच स्केल की बात कर लेते हैं। पीएच स्केल मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। तो एसिड सॉइल, जो एसिड सॉइल है, एसिड सॉइल इसे अम्लीय सॉइल कहा जाता है। तो मिट्टी में अम्लीयता को कम करने के लिए, तो अम्लीय सॉइल किसे कहेंगे, अगर जो पीएच मान है मिट्टी का वो 7 से 0 से 7 के बीच अगर पीएच मान है आपकी मिट्टी का, तो उसे एसिड सॉइल कहेंगे। और अगर 7 से 14 के बीच में अगर पीएच मान है मिट्टी का तो उसे एल्काइन सॉइल कहेंगे, या फिर क्षारीय सॉइल कहेंगे, क्षारीय या फिर बेस सॉइल कहेंगे। तो इसके लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, मिट्टी में अम्लता को कम करने के लिए किसका उपयोग किया जा सकता है, तो चूना। लाइम इज़ यूज टू रिड्यूस ऑफ दी एसिडी ऑफ दी सॉइल। तो सॉइल में जो अम्लीयता है उसको कम करने के लिए चूने का उपयोग किया जाता है। और जिप्सम का उपयोग किया जाता है एल्काइन का कम करने। तो क्षारीयता को कम करने के लिए मिट्टी में क्षारीयता को कम करने के लिए जिप्सम का यूज़ किया जाता है। तो ये भी मैंने लिखा हुआ है फ्रेंड्स, इसको भी आप एक बार देख लीजिएगा। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट्स क्वेश्चंस थे। तो कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो सॉइल से रिलेट थे, और इनसे ही रिलेट हम क्वेश्चन अब देखने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितनी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, 8 टाइप। तो मैंने आपको पहले भी डिफाइन कर चुकी हूँ कि 8 टाइप की सॉइल मिलती है भारत में ICAR के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पाई जाने वाली सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है। सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी की बात करते हैं और सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी की बात करते हैं, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, एलुवियल सॉइल या फिर जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास की खेती के लिए सर्वोच्च मिट्टी कौन सी है। तो कॉटन सॉइल भी कहा जाता है इसे, जैसे ब्लैक सॉइल, याद रखिएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी में अम्लीयता को कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो अम्लीयता को कम करने के लिए, एसिड को कम करने के लिए किसका यूज किया जाता है, ऑप्शन ए, लाइम। तो चूने का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी में क्षारीयता को कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो क्षारीयता को कम करने के लिए किया जाता है यूज़ जिप्सम का, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेटेराइट मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है। तो लेटेराइट मिट्टी, जैसा कि मैंने आपको बताया था, केरला में देखने को मिलती है। तो केरला में इसका सर्वाधिक विस्तार मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से जलोढ़ मिट्टी में किसकी मात्रा पाई जाती है। तो जलोढ़ मिट्टी में किसकी मात्रा पाई जाती है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, पोटेशियम। तो पोटेशियम इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। और नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड ह्यूमस, तो इन तीनों की कमी देखने को मिलती है एलुवियल सॉइल में। तो ये भी आपको याद रखना है, पोटेशियम इसकी इसमें अधिकता मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है।
तो नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है, ये मैंने आपको डिफाइन किया था, बांगर और खादर। तो बांगर कहा जाता है न्यू एलुवियल सॉइल को, और खादर कहा जाता है न्यू एलुवियल सॉइल को, और बांगर कहा जाता है ओल्ड एलुवियल सॉइल। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है बांगर, और खादर कहा जाता है न्यू एलुवियल सॉइल को। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, जैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते थे क्वेश्चन, तो मैंने सभी डिफाइन किया है फ्रेंड्स। आई होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, और अपने फ्रेंड के संग जरूर शेयर करें हमारी वीडियो को। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल पे अगर नए हैं तो। और इसी की अगर पीडीएफ आपको चाहिए, तो इस वीडियो की अगर पीडीएफ आप चाहते हैं तो उसके लिए आप ज्वाइन कर लीजिए हमारा टेलीग्राम चैनल जॉब एस्पायरेंट। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।